जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामा प्रचोदयात्। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भगवान श्री राम के ननिहाल एवं माता कौशल्या की भूमि दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ से मैं पंडित अभ्युदय रवि शर्मा सभासद सभी महानुभावों तथा नवीन भारत के सारथी युवाओं को प्रणाम करता हूँ। भारत को एक युवा देश कहा जाता है क्योंकि 65% से ज़्यादा जनसंख्या भारत की युवा श्रेणी में आती है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उस युवा श्रेणी का आवाहन करने आया हूँ जो कि लोकतंत्र की वो तलवारें हैं जो कि म्यानों में शोभा नहीं देती। लोकतंत्र में भारत के युवा का उतना ही स्थान है जितना कि एक बड़े उद्योगपति या एक राजनेता का, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म मंत्रालय या संसद में नहीं होता। लोकतंत्र का जन्म विचारों में होता है, संवाद में पनपता है और संघर्ष में परिपक्व होता है, जिसका पहला मंच होता है विश्वविद्यालय। भारत के विश्वविद्यालयों ने हमें अब तक ऐसे नेताओं से वाकिफ कराया है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र का चेहरा बदला है। चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही सर्वोत्तम योग है। पर क्यों आज हम हमारे युवा को राजनीतिक विमर्शों में संतुलित रूप से आगे आते नहीं देख पा रहे हैं। दिनकर जी ने चेताया था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज देश का युवा तटस्थ है, आज देश का युवा मौन है, सारी चीज़ों को देख करके शांत है। यह अपने आप में एक अपराध है। देश के युवा को आगे आना होगा। देश के युवा को उस चेतावनी का भय हमारी सरकारों के अंदर लाना होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देश का युवा मौन नहीं बैठेगा। देश का युवा अब लोक लुभावनवाद राजनीति के लिए नहीं बचा है। देश का युवा अब कल्याणकारी राजनीति चाहता है। आज देश के युवा की तटस्थता अपने आप में एक बड़ा ही अपराध है। साथ ही साथ देश के युवा की तटस्थता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक विघ्न भी है। तो जाते जाते आप सबके बीच दिनकर जी की एक पंक्ति से अपने वक्तव्य का अंत करूंगा। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झिझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। धन्यवाद।